बैच वाइज, क्योंकि आपको पता कि चयन आयोग हमारा हमीरपुर का फंक्शनल नहीं हो पाया था, हमने लगभग कुछ 4000 के आसपास पद आपके बैच वाइज रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरे थे, और उसका ही परिणाम है जो आपकी संख्या 350 के आसपास विदाउट टीचर स्कूल्स की थी, आज घटकर मात्र 50 रह चुकी है। 3600 आपके सिंगल टीचर स्कूल थे, वो घटकर आधे रह चुके हैं। और इसी तरह से जहां हमने 4000 के आसपास बैचलर्स रिक्रूटमेंट की, लगभग 700 से अधिक हमारे लेक्चरर्स पीजीटी हमने कमीशन के द्वारा उनकी नियुक्तियां की, और विशेषकर उनकी नियुक्तियां फार फ्लंग एरियाज में, दूर दराज के क्षेत्र में, लगभग कोई 100 के आसपास संख्या तो हमारी चंबा और सिरमौर की बनती है, जो काफी बड़ी संख्या है। अगर आप तुलना करेंगे इस सरकार के कार्यकाल की, ये जो पूरे 5 वर्ष में जो पीजीटी की रिक्रूटमेंट हुई, मात्र 500 ही हमने अपने 2-2.5 वर्ष के दौरान कमीशन के थ्रू 700 पद लेक्चरर के भरे हैं। वर्षों से डिप्टी डायरेक्टर के पद खाली थे, 2019 के बाद कोई प्रमोशन नहीं हुई थी, और डिप्टी डायरेक्टर एक मेन ब्रिज है आपका डायरेक्टरेट या हमारे सचिवालय की बात आती है, और जो जिले में हमारी एक्टिविटीज हमारी शिक्षा विभाग की चल रही, एक तरह का ब्रिज और सेतु का कार्य करते, 5-6 वर्षों से प्रमोशन नहीं हो रही थी। हमने जहां 41 में से 38 पोस्टें आपकी खाली थी, हमने इनकी प्रमोशनें की, और आज सारे जो मैं समझता हूँ एक तरह से जो भी आदेश हमारे गवर्नमेंट लेवल के होते हैं, उसको धरातल में इंप्लीमेंट करना आसान हो चुका है। आपके इसी तरह से प्रिंसिपल्स के, जहां पूरे प्रदेश में 131 कॉलेज है, संस्कृत ग्रांटीनेट कॉलेज के अलावा है, 131 में से पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 105 ऐसे महाविद्यालय थे 2022 के अंत में, जब हम सरकार सत्ता में आई, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, जो विदाउट प्रिंसिपल थे। हमने अपने 2 वर्षों की अवधि के दौरान 119 पोस्टें आपके प्रिंसिपल्स की भरी है, और उसके माध्यम से हमारे रिमोट से रिमोट जो कॉलेजेस है, वहां पर भी मैं समझता हूँ आज आपका संस्थान का मुखिया और संस्थान के मुख्य की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। इसी तरह से आप जानते हैं जो हमारे कॉलेज कैडर के बाद स्कूल कैडर के प्रिंसिपल थे, वो भी 2017 के बाद, यानी एक तरह से पिछले 6-7 साल से आपकी उनकी रेगुलर उनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, मात्र प्लेसमेंट में थे। लगभग वो भी हमने लगभग कोई 1900 के आसपास, जितना भी बैकलॉग 2000 मैं समझता हूँ 16 के उपरांत 2024 तक का था, सभी जो पिछले हमारे प्रिंसिपल्स थे उनकी सर्विसेज को नियमित किया गया, रेगुलराइज किया गया, और शीघ्र हमारी जो अब ये प्रमोशन की प्रक्रिया वो भी हमारी विद इन डिपार्टमेंट प्रारंभ हो चुकी है। आने वाले समय में मैंने टाइम बाउंड कहा है कि 2 मंथ्स के अंदर हमारे प्रिंसिपल, हमारे चाहे उसमें स्कूल कैडर की बात आती है, चाहे कॉलेज कैडर की बात आती है, चाहे पीजीटी की बात आती है, इन सभी की प्रमोशन हमारी शीघ्र अतिशीघ्र हो, ताकि हमारे फील्ड में पर्याप्त मात्रा में स्टाफ हो। और जहां तक तो प्रिंसिपल्स की बात आती है, मैंने पहले कहा, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, एक तरह के हमारे इंस्टीट्यूशन के, हमारे संस्थान के मुखिया है। तो ये सारे बहुत से परिवर्तन किए गए, इंग्लिश मीडियम को प्रारंभ करना, एक्सपोजर विजिट, ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय वर्तमान सरकार का था, जिसके माध्यम से चाहे हमारे मेरिटोरियस टीचर्स की बात हो, हमारे मैं समझता हूँ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की बात हो, या हमारे अच्छे परफॉर्मिंग हमारे टीचर्स की बात हो, ये हमने प्रयास किया। आपके इंटरनेशनल लेवल की, आपकी वर्ल्ड लेवल की संस्थानों के साथ एग्रीमेंट किया, ताकि उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है हम हिमाचल प्रदेश में अडॉप्ट करें, चाहे उसमें प्रिंसिपल सिंगापुर अकेडमी की बात हो, चाहे उसमें यूनिसेफ की बात हो, चाहे उसमें यूनेस्को की बात हो, चाहे उसमें मैं समझता हूँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात हो, और साथ ही साथ मैं समझता हूँ चाहे हमारे जो बैच वाइज जो आपके टीचर्स लगे हैं, सबके आपके इंडक्शन ट्रेनिंग भी हमने प्रारंभ की। बीच बीच में हमारे टीचर्स IIT IIMs में जाकर वहां पर भी लेटेस्ट जो हमारे मैं समझता हूँ प्रैक्टिस है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और ऐसे बहुत से निर्णय लिए हैं जिसके माध्यम से हमारा डिपार्टमेंट कंसोलिडेट हो। जैसे अभी स्कूल्स की बात आती है, स्कूल्स का भी जो आपने देखा होगा कि जो मर्जर की बात आई, उसमें भी एक बड़ा बोल्ड पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी, और उसके कारण ही जो हमारे ऐसे बहुत से स्कूल्स थे जहां पर मैं समझता हूँ एक भी आपका बच्चा नहीं था, तो वो हमने लगभग 400-450 आपके वो डिनोटिफाई हुए। इसके अलावा भी जहां पर संख्या बच्चों की नाम मात्र थी, जहां पर 1-2 या 5 से कम बच्चे थे, वो भी मैं समझता हूँ हमने मर्ज किए एडजॉइनिंग स्कूल में, जिनकी टोटल संख्या इंक्लूडिंग 400-450 वो स्कूल है जहां पर एक भी बच्चा नहीं था। लगभग 1200 के आसपास हमने स्कूल मर्ज किए, डिनोटिफाई किए हैं, और ये मात्र मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में अगर आप पिछले 10 वर्ष की अवधि देखेंगे, लगभग 76,000 स्कूल आपके मर्ज हुए हैं। और समय की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि स्कूलों का अर्थ है बच्चे हो, जहाँ बच्चे ही नहीं है
तो उससे बेहतर है कि उन स्कूल्स को आपका मर्ज किया जाए, स्कूल का साइज बढ़े। ऐसी बहुत सी मैं समझता हूँ निर्णय वर्तमान सरकार ने लिए हैं और आने वाले समय में हम इसको और इम्प्रूव करने का संकल्प करते हैं। इसके लिए मैं समस्त अपने शिक्षा विभाग के सभी अपने अधिकारी और अपने सभी हमारे टीचर्स, हमारे सभी जो इससे हमें समझता संबंधित है, उनको इसकी हार्दिक बधाई देता हूँ।